ये गाने तो सत्य हो गए ना सर। और देखिए ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस जैसी पार्टी आज वो टाइटैनिक के जहाज की तरह डूबने लगी। ईश्वर में बिलीव करते हैं? पूरी तरह करते हैं। और कभी मायूस होते हैं तो भगवान को याद नहीं, जिस दिन ये लोगों ने ना, देखिए आप अमीश भाई याद रखिए, जिस दिन कांग्रेस ने राम जी के मंदिर बनने के बाद, पीछे जो किया से क्या छोड़ दीजिए, लेकिन बनने के बाद भी दर्शन से इनकार किया, उस दिन मैं और मेरे जैसा हर सनातनी राम भक्त समझ गया कि कांग्रेस खत्म। अच्छा। और सर अभी ज्यादा दिन नहीं, भारतीयों के मन से खत्म हो रही है। कुछ लोग साथ में है ना, वो कुछ मजबूरियों में हैं, लेकिन कांग्रेस खत्म। आप कह रहे हैं जिस दिन राम मंदिर में ना जाने का कांग्रेस ने फैसला किया उसी दिन समाप्त हो गया। मैं ऐसे करोड़ों लोगों की भावनाएं जानता हूं। हमने एक गीत गाया कि कल तक कहते थे खुद से अब दुनिया से कहेंगे, राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे। तो ये गाना 2 दिन में लगभग 40 मिलियन लोगों ने ये इंस्टा पे और इधर उधर सब देख लिया, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे। और उसी समय आप राम जी के मंदिर का दर्शन नहीं करना चाहते हैं, और फिर ये देश का आम जनमानस जिसको राजनीति की बहुत समझ भी नहीं है, उसको समझ में आ गया कि ओ भारत की संस्कृति का विरोधी तो ये लोग हैं। अब ये जब दिल्ली में अड्डे पे अड्डा, पौवे पे पौवा मिल रहा था, तो तब आपको मतलब कोरोना के टाइम पर, और तब आपने कोई गाना वाना नहीं बनाया? नहीं, देखिए हमारा बड़ा क्लीन थॉट है कि शराब की दुकान गली गली नहीं होनी चाहिए। शराब अच्छी चीज नहीं है, ठीक है, कुछ लोग इसको दवा भी बोलते हैं अगर उस हिसाब से लिया जाए। हमारी फौज के लिए वो दिया भी जाता है, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए कि थोड़ा कठिनाई से मिलेगी। आप तो मंदिर के सामने शराब की दुकान, मस्जिद के सामने शराब की दुकान, गिरजाघर, गुरुद्वारा, तो इसको कैसे कोई स्कूल के सामने, ये लीगली बैन है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा नहीं, हम खोलेंगे। और महिलाएं दिल्ली की रो रही थी, चित्कार कर रही थी सड़कों पे। आज वो महिलाएं ताली बजा रही हैं जब वो जेल गए हैं, अमीश देवगन जी। आज गलियों में वो जब से गए हैं ना, कि एक आदमी ऐसा नहीं मुझे मिला है जो कहता कि यार क्यों भेज दिया उसको जेल। सब करें भला अच्छा हुआ चला गया, शराब पिला रहा था, हमारे बच्चे को शराबी बना रहा था। और जिस दिन वो जा रहे थे, अमीश देवगन जी, इस सीन को देश देखा भी है। जब वो कोर्ट से जेल जा रहे थे ना, खुली सड़क पे, कोई सड़क पे नहीं आया सर तिहाड़ तक उनके लिए नारा लगाने। वही दिल्ली है जहां उनको 70 में कभी 67 सीट मिली, कभी 62 सीट मिली। आज उनके लिए सड़क पे कोई नहीं आया। एक व्हाट्सएप नंबर रिलीज किया सुनीता जी ने, उनकी पत्नी ने, 2 दिन में बंद करना पड़ा, इतनी गालियां आई हैं। अच्छा, रवि किशन को क्रिकेट आप ही ने सिखाई है या उन्होंने आपको सिखाई है? रवि किशन कई मामले में वो, आज खुलासा तो करिए, सिखाई किसने, उन्होंने आपने? नहीं, देखिए वैसे तो कहते वही हैं कि हमने सिखाई है, तो हम उसको मान भी लेते हैं, क्योंकि रवि किशन जो है ना, वो बहुत, हम लोग देखिए अपोनेंट हैं अपने फील्ड में। हम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हम जब आए सिनेमा में, तो उसके पहले रवि भाई अपना 1-2 फिल्म करता था, और आपको जान के बहुत हंसी आएगी, और कि उस समय 20-25 हज़ार रुपया में वो फिल्म करते थे। तो जब मैं फिल्म किया और फिल्म हमारी सुपर डुपर हिट हो गई, ससुरा बड़ा पैसा वाला, तो मैंने उनको कहा कि यार ये थोड़ा सा पैसा मांगा करो तुम, क्योंकि हमारे बाद वही थे, हमारे बाद मतलब स्टारडम में हमसे पहले थे, वो सीनियर हैं। एक क्रिकेट वाली बात अधूरी रहेगी, किसने सिखाया? उन्होंने, आपने?
नहीं नहीं, उसको क्रिकेट खेलने नहीं आता है, बहुत बढ़िया, हम लोग चाहते हैं कि वो खेलता रहे। रवि भाई का क्या देखो स्टार है जी, नाम है उसका, तो हम लोग की CCL होती है, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग जी, तो हम चाहते हैं कि हमारी टीम थोड़ी अच्छी नाम हो, इसलिए रवि किशन भी साथ में रहें, लेकिन हम चाहते हैं साथ में रहे लेकिन प्लेइंग 11 में न रहे। क्योंकि वो प्लेइंग 11 में आते हैं तो हरा देते हैं हम लोगों को। अब मान लो बॉल, एक बार बॉल दिया था मैंने तो 19 बॉल का ओवर हुआ। अच्छा। एक बार खेल रहे थे, कैच उठ गया, और कैच उठ गया तो पता नहीं कहाँ देखने लगा, गिर गया, तो कैच भी छोड़ दिया और गिरने के बाद 2 रन ले लिया वो, और बगली में खड़ा था। मैंने कहा बॉल तो उठा के फेंक भाई। तो फिर कहता है तुमने डांटा मुझे। तो थोड़ा क्या है, पुरानी अपनी प्रतिद्वंदिता तो है, लेकिन अब हम लोग एक ही साथ, हम ही लेके आए उनको, रवि किशन जी को हम ही आए, हम भी मतलब कम खतरा नहीं लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आने के लिए, ट्रेंडिंग विद अमीश में आने के लिए। तो चलते चलते 2024 में भी कोई गाना बनाया है तो गुनगुना दीजिए। नहीं, हम तो अभी तो हम देखिए, हम अपने क्षेत्र में ना वो काम के जो पहली बार हुआ, पहली बार मेट्रो आई हमारे काल में मोदी जी के कारण, पहली बार यमुना जी पे बड़ा ब्रिज बना, सिग्नेचर ब्रिज, पहली बार शास्त्री पार्क चौराहा एम्स जैसा चौराहा बना, पहली बार सेंट्रल स्कूल आया, पहली बार पासपोर्ट ऑफिस आया, पहली बार रिवर फ्रंट बना, पहली बार लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड बनी है, पहली बार ट्रिपल डेकर मेट्रो बन रही है। तब मैं कहता हूं कि भारत की बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है, और तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत। मन उसका साफ है, कर रहा इंसाफ है, नीयत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है। 24 के संग संग दिल्ली को 25 की जरूरत है, दिल्ली के विकास खातिर डबल इंजन की जरूरत है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, आप यहाँ पर आए और ट्रेंडिंग विद अमीश में आपने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच।